इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमारे पास में गिवन है कि यहाँ पे 4 फ्रेंड्स बैठे हैं ए बी सी डी, और चंपा एंड चमेली क्लास के अंदर आए हैं और वो पूछ रहे हैं कि क्या ये ए बी सी डी एक स्क्वायर के फॉर्म में बैठे हैं। डोंट यू थिंक ए बी सी डी से स्क्वायर फॉर्म। चंपा चमेली से कह रही है, जबकि चमेली इससे डिसएग्री हो जाती है। तो अब हमें फाइंड करना है कि कौन इसमें करेक्ट है, चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है। मींस कि क्या ये एबीसीडी सच में स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ये ए बी सी डी की पोजीशनिंग फाइंड करते हैं कि ये कहाँ पे बैठे हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो ग्राफ दे रखा है उस अकॉर्डिंग ए की जो पोजीशन है वो है 3 4। आप देख सकते हैं एक्स एक्सेस पे ये 3 पे जा रही है और वाई एक्सेस पे ये ऊपर जा रही है 4 पे। तो 3 and 4 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। एंड फिर हम बी की बात करें तो बी का हम देख सकते हैं एक्स एक्सेस पे जा रहा है 6 पे और वाई एक्सेस पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है 7 पे। तो 6 and 7 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। देन सी की हम बात करें तो सी, ये जो इसमें सी दिख रहा है उसके एक्स एक्सेस पे वो जा रहा है 9 और वाई एक्सेस पे जा रहा है ये 4। तो 9 and 4 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट। एंड द डी में हम देख सकते हैं ये 6 पे है एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे ये 1 पे जा रहा है। तो 6 1 आर द कोऑर्डिनेट्स। तो हमारे पास में ए बी सी डी चारों के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम ए बी बी सी इन सब के बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे कि क्या ये स्क्वायर में है या नहीं है। तो पहले एक बार इनको लिख लेते हैं, ए के पॉइंट्स बी के पॉइंट्स क्या है। तो हम एक बार लिख लेते हैं इनको। तो ए के पॉइंट्स हैं आपके पास में, यहाँ ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 3 4। ए के पॉइंट्स है 3 4, बी के पॉइंट्स है 6 7 एंड सी के पॉइंट है 9 4 एंड डी के पॉइंट है 6 1। अब हम यहाँ पे इन सब के बीच के डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी ए बी बी सी सी डी डी ए सब की वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी जैसे कि अगर मान लो ये इस तरह से बैठे हैं तो ए बी सी डी इन सब की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके अलावा हम ना सिर्फ इनके साइड्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके अलावा हम इनके डायगोनल्स यानी ए से सी तक की डिस्टेंस और बी से डी तक की डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे। हमें पता है कि कोई भी स्क्वायर तब कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब होता है, तो वो हम पता है कि उसके चारों साइड्स इक्वल होती है और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। यानी अगर यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए आ जाएगा और ए सी इज इक्वल्स टू बी डी आ जाएगा, यानी कि ये डायगोनल्स भी इक्वल आ जाएंगे। तो ये अगर ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो गई तो यानी कि ये स्क्वायर होगा। और अगर ये चारों साइड इक्वल आ भी जाए और ऊपर यानी इनके डायगोनल्स इक्वल ना आ पाए तो हम उनको बोलेंगे कि ये स्क्वायर नहीं है, वो रोम्बस हो जाता है उस कंडीशन में। तो एक बार चेक करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो हम सबसे पहले ए से बी तक के डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए ए बी रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी के डिस्टेंस के लिए x2 क्या है, यहाँ पर हम मान लेते हैं इसमें x1 ये है, y1 ये है और x2 यहाँ है, y2 यहाँ है। तो x2 इज 6, x1 इज 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 7 एंड y1 इज 4 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 अगर हम आगे सॉल्व करें 6 माइनस 3 इज 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 इज 3 का स्क्वायर। अगेन 3 का स्क्वायर इज 9 और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ गया हमारे पास में रूट 18। रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, हम एक बार देखते हैं। रूट 18 का हम, ये हमारा रफ पार्ट है, हम इसमें रूट 18 वाले पार्ट, रूट 18 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो बनेगा 2, फिर ये 2 से फिर बन जाएगा ये 9, 3 से डिवाइड होगा 9 तो फिर बन जाएगा 3 3 1। तो इस तरह से जिसको जिनके पेयर बन चुके हैं, जैसे 3 के 2 पेयर आ चुके हैं 3 के, तो हम वो तो रूट से बाहर आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं है जैसे कि 2 तो वो अंदर आ जाएगा रूट के। तो 3 रूट 2 ए बी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। बी और सी, बी सी का फॉर्मूला होता है, हमें वापस से हम वही लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास में 6 7 एंड 9 4 आर द कोऑर्डिनेट्स।
हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार 6, 7 और 9, 4 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी। तो हम यहाँ पे x2 इस वाले को मान लेते हैं, ये हमारे x2 y2 है और ये हमारे x1 y1 है। 6, 7 हमारे x1 y1 है और 9, 4 हमारे x2 y2 है इन पैरामीटर्स के लिए। तो x2 जो है हमारा हो गया 9 और x1 हो गया हमारा 6, यानी इन दोनों को माइनस कर दिया। ऐसे इधर भी y2 हो गया हमारा 4 और y1 हो गया हमारा 7। और इस तरह से 9 - 6 इज 3 का स्क्वायर और 4 - 7 इज -3 का होल स्क्वायर। इस तरह से 3 का स्क्वायर 9 हो गया और -3 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 × 3 9, तो ये बन जाएगा रूट में 18। और हमें पता है रूट 18 का भी हमने सॉल्व किया था कि वो क्या आया था 3√2, तो रूट 18 इज 3√2। तो अभी हमने देखा है कि AB और BC तो इक्वल आ चुके हैं। आगे अगर CD और DA भी इक्वल आ जाएंगे तो यानी चारों साइड्स इक्वल हो जाएगी। तो देखते हैं आगे भी आता है क्या। तो CD की वैल्यू, तो C के पैरामीटर्स तो हमारे पास में गिवन है 9, 4 और D के क्या थे 6, 1। D के हैं 6, 1। तो हम यहाँ से अगेन यही हमारा फॉर्मूला x2 - x1, तो हम डायरेक्टली अभी यहाँ पुट कर देते हैं। x2 मान लेते हैं इस वाले को और y2 मान लेते हैं x1, ये हमारे x1 y1 मान लेते हैं और इनको हमारे x2 y2 मान लेते हैं। तो 6 - 9 यानी कि 6 - 9 का होल स्क्वायर, अगेन 1 - 4 y1 - y2 y2 - y1 इज 1 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से आया -3 का होल स्क्वायर और यहाँ से -3 का होल स्क्वायर और इनको रूट कर दिया। तो फिर हमारे पास में आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर इज 9, यहाँ पे -3 का स्क्वायर इज 9, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं इसलिए यहाँ पे स्क्वायर भी प्लस में आ रहे हैं। तो यहाँ से आ गया रूट 18 और रूट 18 बन गया 3√2। तो दिस इज योर CD। एंड देन अब हम DA भी फाइंड कर लेते हैं। तो D की वैल्यू क्या है हमारे पास में 6, 1, ये हमारे D की वैल्यू है। अब हम A की वैल्यू भी लिख लेते हैं। A की वैल्यू थी हमारी 3, 4। ये हम वैल्यूज हम यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि हमें बार बार में पेज फोल्ड करने की जरूरत ना पड़े। फिर हम आते हैं DA की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो DA में अगेन x2 - x1, तो इसको हम किसी को भी हम x1 x2 मान सकते हैं क्योंकि आंसर दोनों में किसी को भी किसी से मान लो आंसर दोनों में सेम ही आता है अगर किसी एक को x1 दूसरे को x2 कर ले तो दिस इज आवर x1 y1 और ये हमारा x2 y2। तो ये हमारा 6 - 3 का होल स्क्वायर और y1 y2 इज 1 - 4 का होल स्क्वायर। फिर 6 - 3 इज 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 इज -3 का होल स्क्वायर। तो हो गया 3 स्क्वायर इज 9, -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है इस वजह से ये भी पॉजिटिव 9। तो ये आ गया रूट 18। अगेन रूट 18 इज इक्वल टू 3√2। तो हमने देखा कि AB BC CD इक्वल आ चुके हैं, यानी चारों साइड्स इक्वल आ चुकी है। AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, ये चार साइड तो इक्वल आ चुकी है। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि चारों साइड्स इक्वल है, तो या तो वो रोम्बस होगा या फिर वो स्क्वायर होगा। अब रोम्बस की कंडीशन ये होती है कि रोम्बस का कुछ शेप ऐसा होता है। तो रोम्बस में आप देख सकते हैं कि ये दूर ये इसके जो डायगोनल है वो अनइक्वल है, यानी कि ये वाला तो देखो आपको दिखने में लग रहा है कि ये छोटा होता है और दूसरा वाला बड़ा होता है, तो यानी कि इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। जबकि स्क्वायर जो होता है उसकी चारों साइड्स तो इक्वल होती है, उसके डायगोनल्स भी इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास में डायगोनल में भी हमारे इक्वल आ जाएंगे, डायगोनल्स के जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल आ जाएगी, तो हमारा तो वो स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो डायगोनल्स के पॉइंट कौन कौन से होंगे एक बार देखते हैं। एक तो ये AC और एक BD। तो डायगोनल के लिए हमें AC और BD को फाइंड करना पड़ेगा। तो AC क्या है, A के लिए 3, 4, A is 3, 4 एंड C क्या था, C is 9, 4। तो यहां से एक बार पहले हम वैल्यूज C के लिए 9, 4 ये फाइंड कर लेते हैं। तो AC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, अगेन हम यहाँ से रखेंगे x2 - x1, दिस इज आर x2 दिस इज आर x1, तो 9 - 3 का होल स्क्वायर और y2 - y1 इज 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो आ गया यहाँ से 9 - 3 इज 6 का स्क्वायर और यहाँ से 4 - 4 इज 0, 0 का स्क्वायर इज 0। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर 36 का रूट करेंगे तो यहाँ पे ये तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे रूट 36। तो हमारे पास में AC की वैल्यू आ गई 6। और अगर हमारे पास में BD की वैल्यू भी 6 आ जाती है तो वो स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो रोम्बस होगा। तो BD की वैल्यू के लिए देखते हैं। तो व्हाट इज द BD
B की वैल्यू है हमारे पास में 6 7 और D की वैल्यू है 6 1। तो 6 7 एंड 6 1 ये हो गया B और ये हो गया D। तो रूट में 6, अब आपके पास में x2 माइनस x1 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 is 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 is 0 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 is 6, 6 का होल स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर इज 0 एंड 6 का स्क्वायर इज 36, 36 का रूट आ गया 6। तो अभी हमने देखा AB प्लस AB BC CD DA तो इक्वल आ ही रही है, ये हमारी AC और BD भी इक्वल आ रही है, AC और BD भी इक्वल आ रही है। तो हम लिखेंगे इफ द साइड्स आर इक्वल and diagonals are also equal, diagonals are also equal, then the quadrilateral is a square, quadrilateral is a square। तो ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो कौन सही बोल रहा था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चमेली जो थी वो डिसएग्री थी, तो चमेली रॉन्ग थी, चंपा थी वो सही बोल रही थी। तो इस तरह से चंपा इज करेक्ट, ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे गिवन है। हम वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, एजुकेशनल कंटेंट। और अगर आपको वीडियो में सबको समझ में आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लाइक जरूर कीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।